बिल्कुल कोई कोताही नहीं है। कर्नाटका हज कैंप जो है एक मिसाली हज कैंप है, इसलिए कि इसकी विटनेस ये है कि यहाँ से आपको झारखंड से जो हज्जाज हैं वो जा रहे हैं, बंगाल से जा रहे हैं और बिहार से जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये एक मिसाली हज कैंप है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि वॉलंटियर्स जो ख़ुद अपनी जगह एक कुछ हैसियत रखते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ख़ुद अपनी अना को और अपने कारोबार को छोड़ते हुए हाजियों के लिए उनके लगेज उठा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई और ये नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से आपको जनाब ज़मीर अहमद खान साहब से लेकर टीपू भाई और सईद भाई और ये पूरी एक बहुत बड़ी टीम है जो अपने वक्त को बिल्कुल सर्व कर यहाँ पर काम कर रही है। तो कोई कोताही की कोई ये नहीं है। अलबत्ता हम हाजियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनका कोऑपरेट करें, उनके हक़ में दुआ करें और हर मुक़द्दस मकाम पर जो है ना इन लोगों को ना भूलें। अगर इनको हम भूलते हैं तो हम इनके साथ नाइंसाफ़ी और फरामोशी कर रहे हैं। मेरी तरफ से जो है ना तमाम वॉलंटियर्स को और तमाम हुज्जाज और तमाम जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको मुबारकबाद है और अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरी करे। हम लोग आपके लिए यही दुआ कर रहे हैं तमाम। माशाल्लाह वेरी गुड रिस्पांस है। तो क्या अभी शिकायत तो नहीं है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक? खिदमत में कोई परेशानी नहीं, अच्छे से अच्छा खिदमत थी। वहाँ से यहाँ तक भी निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह ताला इन सबको जन्नत मग़फ़िरत करे, हमें यही दुआ है। वहाँ पर जाकर अल्लाह के पास वही दुआ मांगेंगे कि अल्लाह इन सबको ऐसे ही सारी उम्मत के लिए, सारे मुसलमानों के लिए ये करने की हिदायत दे दें। कोई शिकायत नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कैंप से लेको यहाँ तक भी कोई एयरपोर्ट तक भी कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का एहसान, यहाँ तक बैगा भी हाथ से ले रही। हाँ, जो कोई बैग पे नंबर नहीं लिखे उनके नंबर लिख को दे रही। अल्लाह सबके खिदमत कबूल करे, हर एक को जज़ा खैर अता करे। जज़ाकल्लाह साहब, थैंक यू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के 5 दिन हैं। आप पहले थोड़ी देर के लिए जो ना, ये जो हाजियों पर मैंने देखा है, मिना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं ना तो हाजी घबराए मिल रहे होते हैं। क्या होगा, खेमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आए तो टेंशन में नहीं, खुशी में इजाफा होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा टेंशन रिलीज आपका ये कर देता हूं कि एहराम आपने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले उम्रे में बांध लिया था आपने, फिर काहे की टेंशन है। पहले मैंने कह दिया एहराम फ्रेंडली हो जाओ, और हज में मैक्सिमम 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है, ठीक है। तो आधा टेंशन तो वैसे रिलीज हो गया होगा। अब आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या है। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। 8 को हमने कहाँ जाना है? इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहाँ जाएंगे? जोहर की नमाज से पहले मिना पहुंच जाएं और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता।
یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ دوپہر 3-4 بجے سے بعض خیمے والے کہتے چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے، نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ. یہ جو رات ہے اللہ اکبر، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. یہ بڑی مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. پتھریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ میں مزہ نہیں آتا. اللہ کی رضا کے لیے لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رات وہاں گزاریں گے. اب آ گیا 10 کی صبح، قربانی کرتے ہیں نا، حج کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے نا، آج ہی بڑی زبردست عید مناتا ہے. 10 تاریخ کو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رمی کرنی ہے، ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے. یہ 3 کاموں کی ترتیب یاد رکھیے گا. پہلے کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے. آپ احرام سے فارغ ہو گئے. ہاں احرام تو پورا ہو گیا، ابھی تو 10 تاریخ کی صبح ہی ہوئی ہے، دوپہر ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. 2.5 دن میں آپ احرام سے فارغ. صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں، باقی یو آر فری ناؤ. اب اس کے بعد طواف الزیارہ کر لیں تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یعنی یہ 10 کا دن جو ہے آپ چونکہ تھوڑا بیزی ہوں گے، پہلے آپ رمی کریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر آپ حلق کریں گے، درست غسل وغیرہ کر کے لباس پہنیں گے. اگر شام کو طواف الزیارہ کرنا ہے تو کر لیں گے، ورنہ اگلے دن کر لیں گے. اب صرف آپ نے 11 اور 12 کا دن گزارنا ہے مینا میں، اور راتیں گزارنی ہے مینا میں اور رمی کرنی ہے. ایک واجب باقی رہ جائے گا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں، وہ جب وطن واپس جانا ہوگا تب آپ کر لیں گے. تو یہ ہے حج جو یہ 5 دن ہیں. اس میں پہلا دن مینا میں، اگلا دن عرفات میں، اور بقیہ 3 دن بھی مینا میں گزارنے ہیں. یہ آل ٹوگیدر 5 دن بنتے ہیں. اور آخری دن 12 کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے آپ مکہ آ سکتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو یہ 4.5 دن بنتے ہیں اور 4 راتیں ہیں. تو اٹس ناٹ ہیوج ورک. کوئی ٹینشن ڈالیں اپنے ساتھ، آپ ضرورت کا سامان لے جائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حج میں کوئی ٹینشن اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی. آپ دوسروں کو ٹینشن ریلیز کرنے کا ذہن بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن پہلے ہی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم دوسروں کی مددگار بن کر حج کریں گے انشاءاللہ. कुछ